नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। दोस्तों, हम अपने पर्सनल डेटा को स्टोर करने के लिए आजकल क्लाउड स्टोरेज का ही यूज़ करते हैं। फिर चाहे वो गूगल ड्राइव हो, वन ड्राइव हो, आई क्लाउड हो या फिर इसी तरह का और भी कोई क्लाउड स्टोरेज हो, ये अपने डेटा को स्टोर करने का एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। क्लाउड स्टोरेज पर आपको सिर्फ एक बार डेटा अपलोड करना होता है, उसके बाद फिर आप कहीं भी कभी भी इंटरनेट के थ्रू अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज बेनिफिशियल तो है, लेकिन अपने डेटा की प्राइवेसी को लेकर हमेशा हमारे मन में डर बना रहता है कि कहीं हमारा पर्सनल और सेंसिटिव डेटा चोरी ना हो जाए। आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों कि क्लाउड स्टोरेज कितना सिक्योर है, ये तरीका सेफ एंड सिक्योर है भी या नहीं। आइए पता लगाते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, डेटा की प्राइवेसी को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज की सेफ्टी के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि क्लाउड स्टोरेज है क्या चीज़ और ये कैसे काम करता है। क्लाउड स्टोरेज एक इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज सिस्टम है। ये आपको आपकी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़ और वीडियोस को ऑनलाइन स्टोर करने की फैसिलिटी देता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है दोस्तों कि इसमें आपके फ़ोन की या डिवाइस की मेमोरी एकदम फ्री रहती है, क्योंकि जिस भी कंपनी की आप क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं वही कंपनी आपके डेटा को स्टोर करने के लिए सर्वर्स प्रोवाइड करवाती है। अब बात करते हैं दोस्तों क्लाउड स्टोरेज की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। अगर बात करें कुछ रिस्पॉन्सिबल ब्रांड जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आई क्लाउड, मेगा या प्रोटॉन ड्राइव, इन सभी कंपनी की सिक्योरिटी एकदम तगड़ी देखने को मिलती है, क्योंकि ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। ये आपके डेटा को सेफ रखने के लिए डेटा एन्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों कि आपके डेटा को अनरीडेबल बनाकर स्टोर किया जाता है ताकि कोई और उसे एक्सेस ना कर पाए। साथ साथ इन सभी कंपनीज में 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी होती है। इसमें आपको लॉगिन करते समय पासवर्ड के साथ साथ एक OTP भी डालना होता है। क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स आपके डेटा को एक साथ कई डेटा सेंटर्स में स्टोर करते हैं ताकि एक डेटा सेंटर में अगर कोई प्रॉब्लम किसी वजह से आ भी जाए तो दूसरी जगह पर आपका डेटा सेफ एंड सिक्योर रहे। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर आपके लिए आपके डेटा की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो आपको प्रोटॉन ड्राइव और mega.nz का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंपनीज एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और जीरो नॉलेज एन्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं। मतलब इन कंपनीज को खुद भी नहीं पता होता कि आप इनके सर्वर्स पर क्या स्टोर कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आई क्लाउड की, तो एन्क्रिप्शन तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये आपके डेटा की कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकती हैं या आपके डेटा को स्कैन कर सकती हैं। इसका इस्तेमाल वो आपको एड्स दिखाने के लिए, आपके डेटा को पर्सनलाइज करने के लिए या फिर किसी गैर कानूनी गतिविधि को रोकने के लिए कर सकते हैं। चूँकि ये बहुत बड़े और रिस्पॉन्सिबल ब्रांड्स हैं दोस्तों, तो इन पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपके लिए डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो आप इनका यूज़ कम ही करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो कंपनीज आपके डेटा की सुरक्षा को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत अच्छे से वो काम करती हैं और बहुत अच्छे से आपके डेटा को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन आपके डेटा की कुछ जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। अपने डेटा को क्लाउड स्टोरेज पर और ज़्यादा सेफ रखने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने पर्सनल और सेंसिटिव डेटा को स्टोर करने के लिए जिस भी क्लाउड सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं उस क्लाउड सर्विस के बारे में आपको पहले थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि एन्क्रिप्शन किस टाइप का है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन को हमेशा ऑन करके रखना चाहिए। अपने अकाउंट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट करें। किसी भी अननोन और सस्पेक्टेड लिंक पर क्लिक ना करें। किसी भी एप्लीकेशन को कोई अननेसेसरी परमिशन ना दें। दोस्तों, आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका डेटा हमेशा सिक्योर और सेफ रहेगा। दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्मार्ट बनें और टेक्नोलॉजी का बहुत समझदारी से यूज़ करें।